निरंजन ज्योतिष संस्थान से मैं योगानंद त्रिपाठी चंद्रमा से बनने वाले कुछ विशेष दोषों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम केंद्र दुम योग है, जब चंद्रमा से आगे और पीछे कोई ग्रह न हो। जैसे ये चंद्रमा बैठा हुआ है, इसका पिछला खाना और अगला खाना खाली हो, दोनों घर खाली हों तो केंद्र दुम योग बनता है। यहाँ पर राहु केतु और सूर्य की मान्यता नहीं है। राहु केतु और या सूर्य बैठे हुए हैं इन घरों में, तब भी केंद्र दुम योग पूर्ण रहता है। इसके प्रभाव स्वरूप मन में विरक्तता उत्पन्न होती है। यदि केंद्र दुम योग है तो मन में विरक्तता उत्पन्न होगी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा। कन्याओं को ये विशेष हानिकारक होता है। कन्या की कुंडली में यदि केंद्र दुम योग है तो यह बेघर सी रहती है। इसको कटने की एक और कंडीशन है। पहले अर्थात जहाँ चंद्रमा बैठा है, चौथे 1 2 3 4 5 6 7 में 8 9 10 10वें घर में यदि शुक्र, बृहस्पति या बुध ये ग्रह हों तो यह दोष कट जाता है। दूसरा दोष है पितृदोष। पितृदोष जब चंद्रमा राहु या केतु के साथ बैठा हो या इनके नक्षत्र में हो। राहु केतु के साथ बैठा हो, जैसे यहाँ पर राहु बैठा हुआ है या केतु बैठा हुआ है, तो पितृदोष तैयार होता है। इसके प्रभाव स्वरूप निर्णय शक्ति में कमी आती है, अर्थात आदमी कोई डिसीजन लेना चाहता है तो नहीं ले पाता है। कभी कभी डिप्रेशन में चला जाता है। यह डिग्री में राहु या केतु से जितना करीब होगा उतना कष्टदायी होता है। जैसे 10 अंश का चंद्रमा है, 12 अंश का राहु है, तो यह विशेष कष्टदायी होता है। अब 2 अंश का चंद्रमा है, 12 अंश का राहु है, तो इसका कष्ट कुछ कम हो जाता है। यदि ये राहु केतु के नक्षत्र में बना हुआ है या दोनों चंद्रमा और राहु एक ही नक्षत्र में बैठे हों तो ज़्यादा कष्टदायी होता है। यदि यह योग 6, 8वें या 12वें में हो तो विशेष कष्टकारी होता है, क्योंकि चंद्रमा 6, 8वें, 12वें में विशेष दोष बनाता है। तीसरा है विष दोष। चंद्रमा जब शनि के साथ बैठा हुआ हो, चंद्रमा जब शनि के साथ बैठा हो या शनि के नक्षत्र में बैठा हो तो विष दोष तैयार होता है। यदि यह एक ही नक्षत्र में हो, यानी शनि और चंद्रमा एक ही नक्षत्र में हो, साथ में बैठा हो, तो विष दोष बनता है। यदि शनि चंद्रमा एक ही नक्षत्र में हो तो यह विशेष कष्टदायी योग बनता है। इसके परिणाम स्वरूप आदमी के हर निर्णय शक्ति में समस्याएं उत्पन्न होती हैं और कष्टकारी स्थिति उत्पन्न रहती है। चौथा बनता है अमावस्या दोष। जब चंद्रमा सूर्य की रश्मियों से आच्छादित हो, अर्थात सूर्य और चंद्रमा एक ही घर में बैठा हुआ हो या 10 डिग्री के अंदर हो तो ज़्यादा कष्टदायी होता है। यदि कुछ दूर हो जाए, जैसे चंद्रमा 0 अंश का है और सूर्य 29 अंश का है, तो इसका कष्ट कुछ कम हो जाता है। अमावस्या दोष के होने से यदि स्त्री की कुंडली में है तो स्त्री वैधव्य को प्राप्त करती है और पुरुष अथवा कोई भी पहला पति इसका हर हालत में उससे पहले मरेगा, भले ही बुढ़ापे में। जब भी उसकी मौत होगी इसके पति की तो इससे पहले हो जाएगी। शनि राहु या केतु के नक्षत्र में यह विशेष कष्टकारी हो जाता है। अमावस्या दोष में बीपी से कष्ट, बीपी हो सकता है और शोर आदि जहाँ पर ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा हो वहाँ पर भी यह आदमी को तकलीफ देता है। साथ ही मानसिक अशांति को उत्पन्न करता है। 5वां है सकट दोष। सकट दोष आर्थिक परेशानी उत्पन्न करता है। सकट दोष में आर्थिक परेशानी उत्पन्न होती है। यह महीने में 2 बार जरूर बनेगा। इसको बनने की स्थिति है चंद्रमा से 6, 8वें घर में 1 2 3 4 5 6। 6वां घर ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8।
छठे आठवें घर में यदि गुरु बैठा हुआ हो, बृहस्पति, तो यह सकट योग बनता है। यह आर्थिक परेशानी देता है। यह महीने में 2 बार जरूर बनता है। इसमें आर्थिक कोई भी रिस्क नहीं लेनी चाहिए, अर्थात धन को कहीं पे लगाने में बहुत सोच विचार कर लगाना चाहिए अथवा उस दिन टाल देना चाहिए। अगला है, यदि ये 6, 8, 12 में बनेगा तो विशेष कष्टकारी होता है। चंद्रमा जब भी छठे, 8वें या 12वें घर में होगा तो विशेष कष्ट उत्पन्न करता है। अगला है नीच राशि का चंद्रमा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच राशि को होता है। वृश्चिक राशि का चंद्रमा जहाँ भी होगा उस भावजन्य सारे फलों को नष्ट कर देगा। और यदि ये छठे, 8वें या 12वें घर में होगा तो विशेष कष्टकारी होता है। हमसे संपर्क करने के लिए आप 8853103570 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जन्म कुंडली निर्माण, अपने कुंडली के विवेचन, शुभ मुहूर्त आदि के बारे में जानने के लिए, रुद्राक्ष अथवा नग आदि के बारे में जानने के लिए आप हमसे संपर्क करते हैं। यदि आपको यह पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से YouTube मेरे व्हाट्सएप को अन्य पर पहुंचाया करता है।